नेहरू जी तो एक बार बोले, आप हो गए 2 बार। आप तो जान छोड़िए मुल्क का। महोदय दूसरे का दे दीजिए। क्या देश को ये जानने का अधिकार नहीं है कि जनादेश से बनी हुई सरकार को आप हटाने की बात कर रहे हैं? जनादेश से बनी है। ये हमारी परंपरा नहीं है, ये हमारी प्रकृति नहीं है। और मैं चाहता हूं ये परंपरा बनी रहे, ये प्रकृति बनी रहे। सत्ता का खेल तो चलेगा, सरकारें आएंगी जाएंगी, पार्टियां बनेगी बिगड़ेंगी, मगर ये देश रहना चाहिए। इस देश का लोकतंत्र अमर रहना चाहिए। इत्तेफाक यानी कोइंसिडेंस के कई किस्से आपने सुने होंगे। भारतीय राजनीति में भी बहुत सारे कोइंसिडेंसेज होते रहते हैं। आज उन्हीं में से एक कहानी मैं आपको सुना रहा हूं। ये कहानी है कांग्रेस के उस मुख्यमंत्री की जिसकी वजह से भारतीय राजनीति के भद्र पुरुष कहे जाने वाले स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार गिर गई थी और बाद में कालचक्र ऐसा घूमा, ऐसा इत्तेफाक हुआ कि ये मुख्यमंत्री बीजेपी में शामिल हो गए। बात है 1999 की। जिनकी राजनीति में अभी अभी रुचि उत्पन्न हुई है या जो मुझसे बाद की पीढ़ी के हैं, उनको मैं 1999 की राजनीति का थोड़ा सा बैकग्राउंड बता देता हूं। 1998 में लोकसभा इलेक्शन हुए और उन इलेक्शंस के बाद भारतीय जनता पार्टी ने कई दलों के साथ मिलकर केंद्र में सरकार बनाई और अपने अलायंस को भारतीय जनता पार्टी ने नाम दिया एनडीए यानी नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस। और तमिलनाडु की पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय जे जयललिता जी की पार्टी AIADMK भी एनडीए का एक हिस्सा थी। लेकिन 1998-99 में AIADMK तमिलनाडु की सत्ता से बाहर थी और उस समय तमिलनाडु में DMK की सरकार थी। जे जयललिता उस समय प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के ऊपर ये दबाव बना रही थी कि आप तमिलनाडु की सरकार को बर्खास्त कर दीजिए। लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी जी भारतीय राजनीति के उस दौर के नेता थे जिनके लिए सत्ता से ज्यादा जरूरी सिद्धांत थे। वो बिना किसी कारण के किसी राज्य सरकार को बर्खास्त नहीं करना चाहते थे और उनको ये भी पता था कि ऐसा संभव भी नहीं है। तो उन्होंने जयललिता जी को साफ साफ मना कर दिया और इस वजह से जयललिता अटल बिहारी वाजपेयी जी से बहुत ज्यादा नाराज हो गई। और इस समय जे जयललिता का साथ दिया अभी के वरिष्ठ भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी जी ने। सुब्रमण्यम स्वामी वही जो हमेशा ही भारतीय जनता पार्टी से नाराज ही रहते हैं। इन्होंने उस समय जे जयललिता का साथ दिया और जयललिता जी की मुलाकात करवाई कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी जी से। जयललिता अम्मा और सोनिया गांधी जी की वो टी पार्टी फेमस थी और उस टी पार्टी के बाद जे जयललिता ने अटल बिहारी वाजपेयी सरकार से अपना समर्थन वापस ले लिया और वाजपेयी सरकार अल्पमत में आ गई। 17 अप्रैल 1999 को लोकसभा में वाजपेयी सरकार के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन प्रस्तुत किया गया। मैं प्रस्ताव करता हूं कि ये सभा मंत्रिपरिषद में अपना विश्वास व्यक्त करती है। मैं प्रस्ताव के पक्ष में कुछ बोलना चाहूंगा, लेकिन बोलने से पहले मैं सुनना चाहूंगा। बहुजन समाज पार्टी यानी बीएसपी ने यह कहकर इस नो कॉन्फिडेंस मोशन में पार्टिसिपेट नहीं किया कि कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही एंटी दलित हैं और इस नो कॉन्फिडेंस मोशन में फारूक अब्दुल्ला जी की पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस ने वाजपेयी सरकार का समर्थन किया। तो ऐसा लग रहा था कि वाजपेयी सरकार इस नो कॉन्फिडेंस मोशन को जीत जाएगी और सरकार बच जाएगी। पूरे देश के कांग्रेस के लोगों को विन ओवर करने के लिए, सिंपैथी लेने के लिए कि नेहरू जी ने कहा था कि अटल एक दिन तुम देश का प्रधानमंत्री बनेगा, आपने कहा था। ये लिखा हुआ है रिकॉर्ड में, आपने कहा था। तो आप एक बार नहीं, आप 2 बार हो गए। नेहरू जी तो एक बार बोले, आप हो गए 2 बार। आप तो जान छोड़िए मुल्क का। महोदय दूसरे का दे दीजिए। लेकिन जब लोकसभा अध्यक्ष श्री जीएमसी बालयोगी जी ने रिजल्ट सुनाया तो सबके होश उड़ गए। सरकार के पक्ष में कुल वोट पड़े 269 और सरकार के विपक्ष में वोट पड़े 270, यानी वाजपेयी सरकार मात्र 1 वोट से नो कॉन्फिडेंस मोशन हार गई और वाजपेयी जी को इस्तीफा देना पड़ा। उस दिन श्री लालू प्रसाद जी ने कहा कि आप हट जाइए, हम 5 मिनट में नहीं 1 मिनट में
विकल्प खड़ा कर लेंगे। क्या उसके बारे में सदन को विश्वास में नहीं लिया जाना चाहिए? क्या देश को यह जानने का अधिकार नहीं है कि जनादेश से बनी हुई सरकार को आप हटाने की बात कर रहे हैं? ये जनादेश से बनी है। उस समय कई लोगों ने कहा कि ये जो एक वोट विपक्ष में ज्यादा पड़ा है, ये सैफुद्दीन सोच, जो कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के सांसद थे, उनका है, जिन्होंने अपनी पार्टी से विद्रोह करके वाजपेयी सरकार के खिलाफ मतदान किया था। लेकिन बहुत सारे लोगों का ये मानना था, अधिकतर लोगों का ये मानना था कि ये एक वोट जिसकी वजह से अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार गिर गई थी, ये थे कांग्रेस के सांसद गिरधर गमांग। गिरधर गमांग उड़ीसा से आदिवासी समुदाय के नेता हैं। 1972 से लेके 2000 तक लगातार ये उड़ीसा के कोरापुट से सांसद रहे। 1999 में उड़ीसा में कुछ राजनीतिक उथल पुथल हुई तो उस समय की तत्कालीन कांग्रेस अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी ने इनको उड़ीसा का मुख्यमंत्री बना के भेज दिया। 17 फरवरी 1999 यानी कि नो कॉन्फिडेंस मोशन से एग्जैक्टली 2 महीने पहले गिरधर गमांग उड़ीसा के मुख्यमंत्री बन गए। नो कॉन्फिडेंस मोशन आया 17 अप्रैल 1999 को, लेकिन तब तक गिरधर गमांग ने सांसद पद से इस्तीफा नहीं दिया था और उन्होंने उस नो कॉन्फिडेंस मोशन यानी कि अविश्वास प्रस्ताव में पार्टिसिपेट किया। इसके लिए गिरधर गमांग जी की बहुत ज्यादा आलोचना भी हुई। लोगों का ये कहना था कि एक मुख्यमंत्री को संसद के अविश्वास प्रस्ताव में भाग नहीं लेना चाहिए था। अब इनके एक वोट की वजह से वाजपेयी सरकार तो गिर गई, लेकिन ये भी बहुत ज्यादा दिनों तक मुख्यमंत्री नहीं रह पाए। उसी साल अक्टूबर में यानी अक्टूबर 1999 में उड़ीसा में एक बहुत बड़ा साइक्लोन, चक्रवाती तूफान आया। इस तूफान को नाम दिया गया था पारादीप साइक्लोन और इस साइक्लोन की वजह से उड़ीसा में लगभग 10,000 से ज्यादा लोगों की मृत्यु हो गई और इसके बाद सरकार को इस्तीफा देना पड़ा। 6 दिसंबर 1999 को गिरधर गमांग जी ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया और ये भी बहुत दिनों तक उड़ीसा के मुख्यमंत्री नहीं रह पाए। फिर 2009 में ये सांसदी का चुनाव भी हार गए। आप समझिए 1977 में जब इंदिरा गांधी भी चुनाव हार गई थी, उस समय भी ये इतने लोकप्रिय थे कि ये उस समय लोकसभा का चुनाव जीत गए थे, लेकिन 2009 में ये लोकसभा का चुनाव हार गए। फिर 2015 में इन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी को अपना इस्तीफा लिखकर भेजा और अपने इस्तीफे में इन्होंने लिखा कि 1999 में वाजपेयी जी की सरकार गिराने का बोझ आज तक मैं अकेले ही ढो रहा हूं, पार्टी ने इसमें मेरा साथ नहीं दिया। फिर 2015 में इनकी मुलाकात होती है अमित शाह जी से और इन्होंने अमित शाह जी से कहा कि मुझे भी बीजेपी में भरोसा है और इन्होंने बीजेपी की सदस्यता ग्रहण कर ली। फिर 2023 में इन्होंने भारतीय जनता पार्टी भी छोड़ दी और केसीआर जी की पार्टी भारत राष्ट्र समिति को ज्वाइन किया और अभी जनवरी 2024 में इन्होंने भारत राष्ट्र समिति से भी इस्तीफा दे दिया और परिवार सहित फिर से कांग्रेस को ज्वाइन कर लिया, यानी इनकी कांग्रेस में घर वापसी हो गई। राजनीति में इत्तेफाक की ये कहानी आपको कैसी लगी, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा और ऐसे ही रोचक किस्से सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।